हमारी ज़िंदगी की डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। आज के इस व्लॉग में कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बातें शेयर करने जा रही हूँ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हस्बे मामूल अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करेंगे। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। डेली बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मैं हर रोज़ व्लॉग अपलोड क्यों नहीं करती। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स में दे चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स हमारी यूट्यूब की फैमिली में जुड़े हैं, तो शायद कहीं पुराने व्लॉग्स किसी ने नहीं देखे, तो इसलिए आज के इस व्लॉग में क्वेश्चन का आंसर देना मैंने ज़रूरी समझा। जैसा कि सभी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने अबाउट सेक्शन में भी और अपने बहुत सारे व्लॉग्स में भी इस बात का जिक्र किया है कि मैं एक फुल टाइम वर्किंग वुमन हूँ और मेरी जॉब टाइमिंग्स 9 to 5 होती हैं और इस दौरान मैं बिल्कुल वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ और ना ही व्लॉग से रिलेटेड कोई काम कर सकती हूँ। मेरे व्लॉग्स की शूटिंग ज़्यादातर मैं वीकेंड पर करती हूँ और जिस दिन मेरा डे ऑफ होता है, व्लॉग को एडिट करके वॉइस ओवर करके मैं अपलोड कर देती हूँ। कुछ वीक्स पहले तक मैं अपने चैनल पर 3 times a week व्लॉग्स शेयर किया करती थी। एवरी सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे 8 AM यूके टाइम आपको व्लॉग्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब ड्यू टू माई बिजी वर्क स्केड्यूल वीक में सिर्फ 2 टाइम ही मैं व्लॉग्स शेयर कर पाया करूंगी। न्यू टाइम स्केड्यूल से इंशाल्लाह आपको एवरी सैटरडे एंड वेडनेसडे 8 AM यूके टाइम से व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आपसे हाई क्वालिटी गुड कंटेंट व्लॉग्स शेयर कर सकूं, इसलिए मैंने व्लॉग्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के बजाय कम कर दिया है। आई होप जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको आंसर मिल गया होगा और मेरी जॉब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं बहुत जल्द एक व्लॉग में आपसे पूरी डिटेल से जॉब के बारे में शेयर करूंगी। आज बहुत सारी बातें करने के बाद बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। वक्त को ज़ाया ना करते हुए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 10 हैबिट्स टू इम्प्रूव योरसेल्फ। नंबर 1, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड। अपने जहन को जितना हो सके रिलैक्स रखिए। अपने अराउंड माहौल इस तरह का बनाइए कि आपको वहाँ पर रहना अच्छा लगे। कोई ना कोई घर का काम ऐसा खोल लिया करें जो आपको सुकून देता हो और उन बातों को आप कोशिश किया करें इग्नोर करने के लिए जो आपको परेशान करती हैं। देखिए, हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ बहुत सारे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो हमें परेशानी देते हैं। ना चाहते हुए भी हम कई बार उनकी बातों को सोचने लगते हैं और वो सोचें जिनके साथ हमारा कुछ वास्ता भी नहीं होता, वो बाद में हमारे अंदर बीमारियों की सूरत में जाहिर होने लगती है। कोशिश किया करें अपने ब्रेन को रिलैक्स रख के अपने आप पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, सेल्फ केयर या सेल्फ लव। मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें सेल्फ केयर के बारे में मैंने आपसे शेयर किया है और सेल्फ केयर के बारे में शेयर करने का मेन मकसद यही होता है कि बहुत सारी ऐसी बहनें या बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बेशुमार परेशानियों से लड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हमारा एक लफ्ज़ भी किसी के काम आ जाए तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हैं। सो प्लीज़ इनको अगर आप सुने तो कोशिश किया करें जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपकी लाइफ में वो बात आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे ज़रूर ट्राई किया करें। तो आते हैं दोबारा से सेल्फ केयर की तरफ कि सेल्फ केयर का होना बहुत ज़रूरी है। खाना वक्त से खाया करें, मेडिसिन वगैरह टाइम से लिया करें और अपनी स्किन केयर, अपनी बॉडी केयर ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इग्नोर करके अपनी फैमिली या दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। देखिए, मैं खुद उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मैं भी कुछ साल पहले तक अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। मेरे लिए मैं अपनी फैमिली को, अपने घर को तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे समझ आई कि जितना मेरा घर मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जितनी ज़रूरी है, उतना ही उन सब के लिए मैं भी ज़रूरी हूँ। और एक माँ अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होती है और बच्चे उसकी बहुत सारी चीज़ों को देखकर उसे फॉलो करते हैं। मैंने पिछले कुछ सालों से अपनी बहुत सारी हैबिट्स को चेंज किया है जो मेरे अंदर एक पॉजिटिव बदलाव को लेकर आया है और मुझे लगता है अगर हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं और अगर हमारे अंदर उसका बदलाव आया है तो हमें ज़रूर दूसरों से शेयर करना चाहिए ताकि सभी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें।
नंबर 3, डिलीट अनवांटेड ऐप्स। अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं तो जितने भी अनवांटेड ऐप्स हैं उनको आज ही अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेकर जाते हैं और आपको मालूम ही नहीं होता। कभी आप वीक के एंड पर जाकर अपना स्क्रीन टाइम चेक कीजिए कि आपने कितने आवर्स सिर्फ मोबाइल पर, इन ऐप्स पर आपने कितना वक्त ज़ाया किया है। सिर्फ वो ऐप्स रखिए जिनकी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, जिससे आप अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, या अगर आप जॉब करते हैं उससे रिलेटेड सिर्फ ऐप्स रखिए। आज ही अपने मोबाइल को चेक कीजिए और जितने भी अनवांटेड ऐप्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो आपको लगता है कि आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपको आपकी फैमिली से दूर कर रहे हैं, उन सब ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। आपको खुद में इम्प्रूवमेंट बहुत हद तक महसूस होगी। नंबर 4, ब्लॉक अनवांटेड नंबर्स। अपने मोबाइल में मौजूद सारे कॉन्टैक्ट्स को एक बार चेक कीजिए। जैसे आप चेक करते जाएंगे, अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट आता है जिसे देखकर आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है कि मुझे परेशानी हो रही है, तो उस नंबर को फ़ौरन से अपने मोबाइल में ब्लॉक कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। ट्रस्ट मी, ये आपकी लाइफ की बिग इम्प्रूवमेंट में से एक इम्प्रूवमेंट होगी। नंबर 5, स्पेंड टाइम विद नेचर। अपने दिन का एक थोड़ा सा वक्त ही सही नेचर के लिए निकाला करें। अपने घर में प्लांट्स लगाइए। अगर आपके घर में कोई बालकनी, छत है, जैसा कि मैंने पुराने व्लॉग्स में भी जिक्र किया है, तो एक छोटे से बर्तन में पानी डाल के वहाँ पर रख दिया करें। थोड़े से अगर हो सके तो राइस या कोई भी दाल आप ले लीजिए, वो बाहर परिंदों के लिए रख दिया करें ताकि वहाँ पर परिंदे आया करें। आप शाम के वक्त थोड़ी देर खुले आसमान में बैठा करें। आपको ये चीज़ें देखकर काफ़ी हद तक रिलैक्स फील होगा और ये चीज़ें हमारे जहन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। जब आप पॉजिटिविटी के साथ जीने की आदत डालेंगे तो आपको आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। नंबर 6, ऑलवेज प्लान योर लाइफ। अपनी लाइफ में करने वाला चाहे कोई भी काम हो, चाहे मंथली, वीकली या डेली बेसिस पर कोई भी काम करना है, आपने हमेशा प्लान किया करें। जब आप अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ को भी प्लान करके चलेंगे तो बिलीव मी, आपकी लाइफ में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट होगी। नंबर 7, ड्रेस अप स्मार्टली। चाहे आप बाहर जॉब करती हैं या घर पर हाउसवाइफ या होम मेकर हैं, आप अपनी लाइफ को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा संवार कर रखा करें। घर में रहना इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो मिला वही पहन लिया। पहना तो पहना, अगर नहीं पहना तो चलेगा, ये चीज़ अपने जहन से निकाल दीजिए। हर रोज़ जब आप सुबह उठेंगी, उठकर अपने आप को हल्का सा तैयार किया करें। एक फ्रेश जोड़ा निकालिए, शावर कीजिए और साफ़ सुथरा जोड़ा पहना करें ताकि घर में आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपको देखकर एकदम से फ्रेश हो जाएं, क्योंकि एक माँ घर में बच्चों के लिए रोल मॉडल होती है। अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखा करें। देखिए, अगर आप बन संवर कर रहेंगे तो अचानक से अगर कोई बाहर से आ जाता है तो उसको देखकर ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये क्वीन ऑफ द हाउस है, ना कि बाहर से आने वाला कोई आपसे ही पूछ पड़े कि घर वाले कहाँ पर हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सही बना संवार कर सुबह के वक्त अपने किचन में या अपने घर के कामों में लगा करें, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगी तो बिलीव मी, आपका कोई भी ध्यान नहीं रखेगा और आपको आके कोई नहीं कहेगा कि आप फ्रेश कपड़े पहनिए, आप परफ्यूम लगाइए, आप तैयार हों या आप खाना खा लीजिए, आप मेडिसिन ले लीजिए। आपको कभी भी कोई नहीं कहेगा, आपको अपना ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। नंबर 8, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आप जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही आसान रहेगी। कई बार कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां देने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से अवे रखना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी बातों को सोचते हैं, हर वक्त सोचते ही रहते हैं, लेकिन हम करते कुछ नहीं। स्टेप हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई मैस कर रहा है या आपको कोई परेशानियाँ दे रहा है, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव कहता है, तो उस इंसान से अपने आप को जितना हो सके दूर रखिए। जब आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी आप अपने तरीके से जी सकेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म से जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी एक खुशगवार ज़िंदगी होगी जिसे आप जैसे चाहें इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 9,
नेवर लेट अदर्स टू कंट्रोल योर लाइफ। ये बात कहने को बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर इस बात की गहराई को समझा जाए तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपनी खुशियों का कंट्रोल किसी और के हाथ में देंगे तो वो अपने तरीके से चलाकर हमें अपने इशारों पर नचाएगा। मैंने अपनी जिंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि कई बार वो लोग जिनकी आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, हमारे साथ जुड़े दूसरे रिश्तों की इज्जत करते हुए हम कुछ लोगों की इज्जत करने लगते हैं। हालांकि उनकी अपनी जिंदगी इतनी मुसीबतों में घिरी होगी कि वो इस काबिल भी नहीं होंगे कि किसी को मशवरा दे सकें, लेकिन वो आखिर आपको मशवरा ज़रूर देंगे ताकि आप उनके टर्म्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहिए जो आपकी ज़िंदगी को अपने तरीके से कंट्रोल करके चलना चाहते हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी को नहीं देखेंगे कि वो कौन थे, क्या हैं, कहाँ से आए हैं और अपनी इस वक्त की ज़िंदगी वो किस तरह से गुजार रहे हैं, लेकिन वो आपको मशवरा ज़रूर देंगे। वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर टांग अटकाएंगे, आपको ज़रूर आकर वो कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा कर लो। तो ऐसे लोगों को जितना हो सके अपनी लाइफ से दूर रखिए और किसी को भी अपनी लाइफ को चलाने का रिमोट कंट्रोल कभी मत दीजिए। नंबर 10, वेक अप अर्ली। वैसे ये तो मुझे सबसे पहले कहना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे व्लॉग्स में ये बात मैं कह चुकी हूँ, इसलिए आज मैं ये बात लास्ट में करूँगी कि हमेशा सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठने से जिस तरह से आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, आप देर से उठकर वो सब काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ को मैनर्स के साथ, अच्छे डिसिप्लिन के साथ और अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना, इबादत करना, अपना ध्यान रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखा करें। आई होप आज के व्लॉग में जितनी भी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए मोटिवेशनल व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।